हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आप लोग को एक चैलेंज है। अगर आप क्लास 10th में हैं और साइंस यानी विज्ञान पढ़ते हैं तो आप लोग को 25 क्वेश्चन में से 15 प्लस का जवाब देना है। मात्र 25 क्वेश्चन में से 15 का जवाब देना है। देखते हैं कि किसका आंसर आ रहा है सही सही और किसका 25 में से 15 प्लस सही हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला नंबर प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है अमाशय में, और सी ऑप्शन है अग्न्याशय में, और डी ऑप्शन है मुंह में। आंसर देते चलिएगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, सब टॉपर वाला प्रश्न है। तो अगर आप भी टॉपर करना है तो सही सही आंसर दीजिए। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, आंसर दीजिए। अमाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिके द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिके द्रव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है लिम्फ में, बी ऑप्शन है सीरम, सी ऑप्शन है सफेद रक्त कणिकाएं, और डी ऑप्शन है प्लाज्मा। आंसर दीजिए। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिके द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। टॉपर वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, फेफड़ा से या यकृत से या वृक्क से या इनमें से कोई नहीं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, आंसर दीजिए। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो यकृत से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक केवल जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा रहता है। आंसर दीजिए। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, और सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 4। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतह से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है। आंसर दीजिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। आप सभी लोग को पता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है। तो आप लोग को आंसर बताना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है। जिंक है, या सोना, या लोहा, या तांबा। आंसर दीजिए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो सोना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है। आंसर दीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। मुख्य फोकस, या वक्रता त्रिज्या, या प्रधान अक्ष, या गोलीय दर्पण के द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास का क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उत्तल, या अवतल, या समतल, या उत्तल और अवतल दोनों। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है अंडाशय, और डी ऑप्शन है बीज। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो बीज बदलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या कांच की सिल्ली, या प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, आंसर दीजिए। तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आंसर दीजिए। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल का होता है सबसे कम प्रकीर्णन, और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर।
तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष पूछे या दूर दृष्टि दोष पूछे एक ही होता है। तो दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु भाप में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर किसी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं। आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी धातु भाप में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर किसी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं। तो Ag इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, Ag ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि Al का नाम क्या है, Cu का नाम क्या है, Ag का नाम क्या है और Hg का नाम क्या है। अगर याद नहीं है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना, इसका एक ऑलरेडी से वीडियो बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। आंसर दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो क्या बनाता है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है कि किस लेंस को अपसारी पूछा है, अभिसारी नहीं अपसारी पूछा है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में और सी ऑप्शन है राइबोसोम में और डी ऑप्शन है हरितलॉक में। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आंसर दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ एंड पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है समजात और सी ऑप्शन है वंशानुगत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चमगादड़ एंड पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है, तो समजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव होगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसका पीएच मान क्या संभव हो सकता है, 5 या 7 या 8 या 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इनमें 7 से कम कौन है, तो 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसका पीएच मान 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आंसर दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय और यहाँ पर सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका और डी ऑप्शन है डिंब वाहिनी। तो आंसर दीजिए निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्ययवर्ती धारा किस आकृति है। आंसर दीजिए कि भारत में उत्पादित प्रत्ययवर्ती धारा किस आकृति है। तो 50 HZ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय या अम्लीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, मुकुलन या परागकण या बहुखंडन या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है
कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, विभवांतर या धारा या ताप या दाब। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, तो दाब का मान अचर रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, विसरण में या अंडाशय में या गर्भाशय में या मूत्राशय में। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु विसरण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा शुक्राणु विसरण में बनता है। तो आज के क्लास था 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 25 में से कितना सही हुआ ईमानदारी से कमेंट में आप लोग अपना नाम लिखकर आप लोग 25 में से कितना सही हुआ कमेंट में बताना। और सभी का हम आंसर देखते हैं कि कितना कितना सही हुआ, 25 में से कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्लास में। धन्यवाद।